बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम खान और मैं हूं मौज़ूम खान। कुछ दिनों की सी मसरूफियत थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना सके, लेकिन कल एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसे सुनकर या देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं अब क्या कहा जाए, लेकिन शायद ये बहुत ही कम लोगों को ये बात समझ आई हुई होगी और कुछ लोग जो है वो इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर करते हैं। हमने तो हमेशा यही सुना है कि सबसे पहले पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं तो पाकिस्तान का एहतराम लाजिम है। कल 12 रबीउल अव्वल थी तो अली अमीन गंडापुर जो हैं पीटीआई के चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के, उन्होंने एक तकरीब रखी हुई थी जिसमें उन्होंने अफ़गान महाजरीन को जो है अफ़गान जो हैं उनके सफ़ीर को बुलाया हुआ था। तो असूलन ये होता है कि जब भी तराना किसी भी एक मुल्क का बजाया जाए तो हर आदमी उसके एहतराम में खड़ा होता है। जब पाकिस्तान का तराना तकरीब में शुरू हुआ तो अली अमीन गंडापुर साहब खड़े हुए तराने के एहतराम में, लेकिन जो अफ़गान जो उन्होंने सेलिब्रिटी बुलाई हुई थी, सफ़ीर बुलाए हुए थे, वो नीचे बैठे रहे और उन्होंने ये जाहिर किया कि उन्हें किसी किस्म का कोई ऐसा एहतराम नहीं है पाकिस्तान के लिए। तो मैं ये सोचकर बड़ा हैरान हुआ या देखकर भी बड़ा हैरान हुआ कि ये तो नहीं हो सकता कि ये सारी तकरीब जो है, ये सारा सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपने किसी हेड्स के डिसीजन के बगैर ही कर ली हों। और ये जो सबसे उसमें हैरानी की बात थी वो ये थी कि जो अफ़गानी सफ़ीर थे, डिप्लोमेट थे, किसी भी एक आदमी ने उस तकरीब के बाद भी शिकायत बिल्कुल नहीं की और तकरीब आगे चलती रही। अब मुझे ये बताएं कि ये है, ये क्या मैसेज है पाकिस्तानियों के लिए, या ये बात इसको इस तरह ले लें कि जो अमीन गंडापुर हैं, उनके जो दोस्त हैं जिनको उन्होंने बुलाया हुआ था, उनका पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के तराने के बारे में क्या एहतराम। तो उनकी तरफ को कोई भाड़ में जाए, उनको लगा हुआ है तो वो बैठे हुए हैं नीचे और एक और बैठा वो मोबाइल घुमा रहा है, इस तरफ कभी इस तरफ देख रहा है, कभी इस तरफ, और तराना चल रहा है। ये बेसिकली एक बेगैरती है, एक तज़हीक है और एक बड़ा अहमकाना रवैया है बेसिकली पाकिस्तान की तरफ, यानी कि उनकी तरफ से पाकिस्तान की तरफ। तो मैं कम से कम ये समझता हूँ कि जो अमीन गंडापुरा, उन्हें ये कम से कम बात तो ज़रूर करनी चाहिए थी, उनसे कम से कम शिकायत करते, उन्हें थोड़ी तमीज़ सिखाते कि किसी भी एक मुल्क का झंडा अगर हो और किसी भी एक मुल्क का तराना अगर चल रहा हो तो उसका एहतराम करना ज़रूरी होता है। तो अब मुझे नहीं पता कि ये पीटीआई लोग हैं, खैर उन्हें तो ये बात बिल्कुल ना महसूस होनी है, ना होने लगनी है, ना उनके लिए कोई कभी पाकिस्तान अव्वल हुआ है या सबसे पहले पाकिस्तान हुआ है। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये सारा जो ड्रामा कर रचाया गया है ये कोई ख़ास खबर देने के लिए है? दूसरी बात, एक और ऐसी बात जो बिल्कुल पीटीआई वाले ना सुनना चाहेंगे, ना उनको अच्छी लगेगी। कल सारी जो पिछला दिन गुजरा है, जिस दिन ये सारी बात हो रही थी कानून के मामलात को, जो डिसीजन उनके लेने थे, उसमें सब के सब ने मिलकर मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके पीछे नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ना तो किसी के पीछे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक ऐसे आदमी के पीछे जिसको आपका लीडर हर जलसे में उसका नाम लेकर डीजल 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 इसके नारे लगवाता था और फिर वो खुद से ये भी कहता था कि मुझे पता है कि आप क्या चाहते हो, यानी कि क्या सुनना चाहते हो। तो ये है आपका वो मेयार जो आप लोगों को सिखाते हैं और आप ये कहते हैं कि रियासत मदीना होगी और हम एक ऐसे आदमी के पीछे जा खड़े हुए हैं जिसका हम तमस्खुर उड़ाते रहे। तो मैं बार बार अपने दोस्तों से, अपने क्लाइंट से ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स
मफाद परस्ती है। पॉलिटिक्स में कोई प्यार चाहत मोहब्बत जब नहीं होती, जब गर्ज पड़े, एक फिक्रा है वो तो खैर मैं नहीं कहना चाहता, मगर किसी को भी बाप बना ले, तो ये है जनाब असल में हकीकत। बातें चुभेंगी तो आपको सबको ज़्यादा ही, लेकिन अपने गर्ज के लिए किसी को बाप बना लेना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। किसी भी पार्टी का कोई भी आदमी अगर गिरी हुई ये बात करता है, अपने मकसद के लिए कहीं भी कोई बातें आगे चलाता है, तो ये बात हर एतबार से, हर लिहाज से गलत है। सो अपने गिरबान में सभी लोग झांकें और देखें कि क्या आपने वालिदैन से सिर्फ यही तरबियत ली है कि आप अपने मतलब परस्ती के लिए, जब आपको मतलब आए, मतलब पड़े, तो किसी को भी जिसको आप सारी ज़िंदगी गालियाँ निकालते रहे उसके पीछे जा खड़े हैं। सब इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो लोग हमारे एक शख्सियत को, लोगों को, सियासतदानों को, किसी को भी एक ऐसा कल्ट बनाकर उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और फॉलोअर्स हो जाते हैं, और इस हद तक चले जाते हैं कि उनकी अपनी अक्लें काम नहीं करती, और क्या उसे कहते हैं कि किसी की प्रस्तिश या किसी को फॉलो करते करते आप इतने आगे चले जाएं कि अपनी कोई इज्जत ना रहे। इनसे बचें। ये सियासतदानों ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। ये नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, मरियम हो, इमरान खान हो, कोई एक भी हो, नेम एनीबॉडी, ये सब अपने मतलब के लिए अपने गेम खेलने आते हैं, जिसकी वजह से आप सब लोग उनकी चाहत में बैठकर खुद से मजबूर होकर उनको फॉलो करते हैं, और यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि वो आप सब लोगों का मजाक इसलिए उड़ाते हैं कि आप ही लोग थे जो नारे लगाने वाले थे ना, और अभी आप उन्हीं के पीछे, जो आपके हेड्स हैं सिलेक्टेड, वो उनके पीछे खड़े हो गए। ये है हमारी औकात। तो मेरी बातें मैं बार बार कहता हूँ कि सबको बुरी लगेंगी, लेकिन यही सच है। इन सारी चीज़ों से निकलें, सबसे पहले पाकिस्तान उसकी तरफ जाएं। ये जो सफ़ीर था जो बैठा हुआ था, एक अगर आप बात सोचिए तो उसने आपको लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है, लेकिन जो उन्हें लेकर आए उन्होंने एक लफ्ज़ उनके अगेंस्ट नहीं निकाला। ये है पाकिस्तान। खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।